नमस्कार। भारत न्यूज़ टीवी प्राइम और हमारे जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हैं उनके दर्शकों को आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने मेहनत, अपनी योग्यता और अपने कठोर श्रम के बल पर बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। पायल सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार पायल सिंह जी। जी नमस्ते। आप एक्ट्रेस हैं, वेब सीरीज में भी आपने इनको देखा होगा, टीवी के पर्दे पे भी देखा होगा। इसके अलावा आप नेल आर्टिस्ट हैं और ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में भी आपने बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए हैं। कई फेमस जगह के ब्रांड एम्बेसडर हैं, एड शूट भी आपने किए हैं। तो एक बहुत बड़ा आपने मुकाम हासिल किया मुंबई में और मतलब महाराष्ट्र के अंदर और दूसरी जगह आप अलग अलग रूप में सीरियल्स वगैरह में आप आते रहे हैं, देखते रहे हैं। आप किस तरह आपकी जर्नी शुरू हुई पायल सिंह जी? मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्योंकि आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धारी हैं, मतलब एक्टिंग लाइन से या मॉडलिंग लाइन से, क्योंकि अक्सर एक्टिंग लाइन में लोग मॉडलिंग से प्रवेश करते हैं। तो आपकी भी क्या यही स्टार्टिंग हुई? जी नहीं, बिल्कुल मॉडलिंग से स्टार्ट नहीं हुई थी। हालांकि मेरी जो हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी थी वो शुरू से थोड़ी ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि शायद मैं मॉडलिंग में जा सकती हूँ, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी वैसा नहीं था कि मैं मॉडलिंग या इन चीज़ों में जा सकूँ। बहुत ही सिंपल और एजुकेटेड फैमिली, जहाँ पे लोग इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते कि एक्टिंग और मॉडलिंग ऐसी चीज़ फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा और सेफ़ है। लेकिन बोलते हैं कि जो चीज़ कहीं से लिखा होता है तो आपको उसके कहीं ना कहीं कनेक्शंस मिल ही जाते हैं। तो स्टार्टिंग ऐसा था कि मैं इस फील्ड में, मोस्टली अगर ब्यूटी फील्ड की बात करें तो मैं काफ़ी सालों से हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स हो गए और 15 साल से मैं एज ए नेल आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। बस एज एन एक्टर अगर बात करें तो ये 10 ईयर्स से ही मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और स्टार्टिंग में मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, एज़ यूजुअल जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा संघर्ष तो सभी को करना होता है। लेकिन बाद में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मैंने किए, अच्छा मौका भी मिला और अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत ही हाल में मैंने बायजूस के 2 ऐड किए और इसके अलावा मैंने वेब सीरीज़ किए 3-4 और क्राइम शोज़ बहुत ज़्यादा किए हैं मैंने, जिसमें ज़्यादातर जो मेरे कैरेक्टर की बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया एज ए पुलिस ऑफिसर। लेडी पुलिस ऑफिसर का मुझे सबसे ज़्यादा काम मिलता है। तो मुझे भी वो पसंद है, शायद इसलिए क्योंकि वो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। और मुझे एक जो बोलते हैं ना कि आप कोई भी कैरेक्टर अगर कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो फीलिंग भी आने लगती है। तो मैं आगे भी इस तरह के ही रोल्स ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मुझे स्ट्रॉन्ग और एक पॉजिटिव कैरेक्टर का रोल मिले। और इसकी शुरुआत इत्तेफाक बोल सकते हैं, कोई भी प्लानिंग नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, बट ऐसे ही एक इंसिडेंट से एक्टिंग करियर शुरू हो गया। तो अभी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी मिलती है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। नेल आर्टिस्ट के रूप में आपको बहुत ज़्यादा वो मिली है, ख्याति मिली है और एक आपने बहुत मतलब इस क्षेत्र में एक खुद का मतलब एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर खड़ा किया है। तो इसकी भी एक जर्नी रही होगी, क्योंकि अपने दम पर, अपनी योग्यता पर, और वो भी मुंबई जैसे आर्थिक नगरी जो हमारे देश की है, वहाँ आके अपने पाँव जमाना और बड़े बड़े शोज करना, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसमें क्या है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही नया टॉपिक था जब मैंने नेल आर्ट शुरू किया था। इंडिया में नेल आर्ट उस टाइम पे लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे। मैं 2008-2009 की बात कर रही हूँ। तब बहुत ही कम लोग और एक पर्टिकुलर क्राउड होता था, जैसे सेलिब्रिटी क्राउड हो गया या बहुत ही हाई प्रोफाइल क्राउड, दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पे लोग इसके बारे में जानते थे और करवाया करते थे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट दूसरी कंट्री में बहुत पुराना है, बट इंडिया में ये 2001 से स्टार्ट हो गया था प्रॉपरली। बट पब्लिक तक, कॉमन पब्लिक जो है वहाँ तक पहुँचने में अभी भी बहुत समय बाकी था। तो मैंने सोचा कि मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मैं, क्योंकि बॉर्न से थोड़ी क्रिएटिव हूँ, आर्ट, फैशन और ग्लैमर, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। और ये अलग करने के लिए मैंने इस फील्ड को सिलेक्ट किया। जैसे ही मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं और मैं नेल आर्टिस्ट बनूंगी। और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए लोगों को यकीन दिलाना कि इस फील्ड में आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, नाम, फेम, पैसा कमा सकते हो। तो शुरुआत के दिनों में ऐसा था कि मैं सेमिनार्स करती थी, बहुत सारे ब्यूटी सेमिनार्स जो छोटी छोटी सिटीज़ में हुआ करता था, गुजरात में, पंजाब में, यूपी, बिहार। और वहाँ पे जो एक नॉर्मल क्राउड होता था, जो ब्यूटिशियन क्राउड, जो पार्लर्स चलाते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में मुझे अवेयर करना था, उनको बताना था कि ये चीज़ जो है
वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा आने वाले टाइम में, लेकिन लोगों को यकीन बिल्कुल भी नहीं था। तो संघर्ष का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है मेरी लाइफ में। लेकिन मेरा खुद से एक ज़िद था कि एक टाइम ऐसा होगा कि लोग मुझे इंडिया में एज ए नेल आर्टिस्ट पहचानेंगे कि हु इज़ पायल सिंह, तो ये नेल आर्टिस्ट है। ये टाइटल मुझे चाहिए था और थैंक गॉड कि वो टाइटल मैंने बहुत जल्दी अचीव कर लिया। जब से मैंने शुरुआत किया 2008 से और 2012, 13, 14 तक पहुँचते पहुँचते एक बड़ा नाम, अगर नेल आर्टिस्ट की इंडस्ट्री में अगर हम बोलें कि एक नेल आर्टिस्ट कौन है इंडिया के अंदर, तो लोगों ने पायल सिंह को पहचानना शुरू कर दिया था। और आज का डेट है 2023, जहाँ पे अब नेल आर्ट और नेल एक्सटेंशन एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है कि मुझे लगता है कि एक छोटे से गांव में भी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और बहुत ही ह्यूज बिजनेस और अवेयरनेस हमारे देश में हो गया है। लोगों को बड़ा काम मिल रहा है, लोगों को इससे पैसे भी मिल रहे हैं, नाम भी मिल रहा है। तो कंटिन्यू मेरी जर्नी अभी भी शुरू है। मैं एजुकेशन में बिलीव करती हूँ और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकूँ इस फील्ड में। ऑलमोस्ट 25-30,000 लोगों को मैंने अब तक एजुकेट किया है और आगे भी कोशिश मेरी जारी रहेगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग नौकरी, आज की जो पीढ़ी है वो नौकरियों की तरफ भागती है और पैकेज की तरफ भागती है, लेकिन आपने अपने दम पर इतना बड़ा कारोबार खोल रखा है जिससे आप लोगों को भी लाभान्वित कर रही हैं, खुद के भी परिवार को चला रही हैं। आपसे जो मेरी 1-2 बार पहले भी भेंट वार्ता हुई है तो मैंने देखा कि आपको शायद टाइटल है मिस इंडिया इंटरनेशनल का, शायद और भी ऐसे आपके पास टाइटल्स आपने अचीव किए होंगे। और क्योंकि जब आदमी मॉडलिंग या एक्टिंग में होता है तो उसके लिए अचीवमेंट होता है ब्रांड एम्बेसडर। तो वो आपका है कुछ इस तरह का आपकी जर्नी इसमें? जी, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल होने के नाते बहुत ज़रूरी है कि आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंट जो आप हो, आप खुद क्या हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसान चाहे कितना भी सक्सेस क्यों ना पाले, लेकिन अपना खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। और यही रीज़न था कि मैंने अपने आप को टाइम देना शुरू किया। जब मैंने ब्यूटी पेजेंट्स में जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट था, लोगों ने मुझे पूछा कि आप ब्यूटी पेजेंट में क्यों जाना चाहते हो, एक्टिंग तक ठीक था, इसमें क्या फ़ायदा है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ करने जाते हैं सबसे पहले आपकी फैमिली ही पूछती है कि आपको फ़ायदा क्या होने वाला है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। हर चीज़ में अगर फ़ायदे की बात करें तो हो सकता है कि इकोनॉमिकली या फिर सोशल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ों में फ़ायदा खुद के अंदर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिल रहा है। मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि जैसे ही 2017 में मैंने मिसेज़ इंडिया इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे खुद के लुक में इतना मेजर चेंज आया, क्योंकि मैंने लगभग 6 मंथ खुद पे काम किया। चाहे वो मेरी फिटनेस की बात हो, ब्यूटी की बात हो, स्किन की बात हो, केयर की बात हो, तो एक आप पूरे बोलते हैं ना कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। प्रॉपरली डाइट को चेक करना, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, कितना स्लीप ले रहे हैं, और ये हर इंसान के लिए ज़रूरी होना चाहिए आज के डेट में। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा है, आपका लुक अच्छा है, आप खुद से प्यार करते हैं, तो ही आप सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसीलिए 2017 दिसंबर में मैंने मिसेज़ इंडिया इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया सिंगापुर में, जहाँ पे लगभग 40 फीमेल्स थी और मुझे टाइटल मिला। और इसके बाद मिसेज़ इंडिया ग्लोब 2020 की मैं ब्रांड एम्बेसडर रही हूँ। तो आई अप्रिशिएट दैट। बहुत सारा मेहनत, बहुत सारी लगन जो है वो ज़रूरी है। उसमें एक बेनिफिट जो मुझे सबसे ज़्यादा मिला है कि मैंने खुद को टाइम देना शुरू किया, खुद को प्यार करना शुरू किया। अदरवाइज टाइम का अभाव हर फीमेल को होता है, क्योंकि आपको बिजनेस भी संभालना है, एक्टिंग भी करना है, फैमिली भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। तो सारी चीज़ों के साथ खुद को टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानती हूँ। अभी हाल ही आपको दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड तो आपने बहुत सारे प्राप्त किए होंगे, तो ये अवार्ड लेके आपको कैसा महसूस हुआ? जी, ये बहुत बड़ा अवार्ड है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको जीवन में अप्रिशिएशन मिले। और किसी भी चीज़ के लिए जब आपको सिलेक्ट किया जाता है कि आप एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हो, आपको यहाँ पे अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा है, तो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड फील होता है, खुशी की बात होती है कि आपको लोग इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ये एक तरह का जिम्मेदारी है, कोई भी अवार्ड प्राप्त करना, उसको आपको मेंटेन रखना पड़ता है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत सारे, मुझे शायद काउंटिंग में नहीं है। फिल्म से रिलेटेड 2-3 अवार्ड मिल चुके हैं मुझे, एज एन एक्टर, एज एन हार्ड वर्किंग पर्सन बोल सकते हैं। नेल आर्टिस्ट, एज ए नेल आर्टिस्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। मुझे याद भी नहीं है कि कौन से सन में मेरे कितने अवार्ड, वो जब मैं देखूंगी तो मुझे खुद पता चलेगा कितने अवार्ड मेरे पास हैं। बट दैट आई अप्रिशिएट कि हर किसी ने तारीफ़ की इस चीज़ के लिए कि आप
बिजनेस को और अपने एक्टिंग करियर को साथ में कैसे लेके चलते हैं, ये ज़रूरी भी कितना है, ये भी बहुत बार लोगों ने मुझे पूछा है। बट ऑफकोर्स ये दो चीज़ें होनी ज़रूरी थी, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो अभी आप रूबरू हो रहे थे पायस सिंह जी से, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से इतना बड़ा मुकाम प्राप्त किया। उनकी एक सक्सेस स्टोरी आपने जानी, तो आप प्रेरणा ले सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं एज ए नेल आर्टिस्ट के रूप में भी, एक्टर्स के रूप में भी, और बहुमुखी प्रतिभा हैं। और लेडी इंस्पेक्टर के रूप में, लेडी पुलिस अफसर के रूप में इनको एक बहुत बड़ी पहचान मिली है कि अक्सर इनको पुलिस के रोल मिलते हैं। तो पर्दे पे हम इंतजार करेंगे इनको आगे देखने के लिए, कौन से सीरियल में, कौन से या फिल्म में। जल्दी शुभकामनाएं, आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।